काबिले मुबारकबाद है आप हजरात कि आज की इस पाकीज़ा अंजुमन में यानी ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयादगारे धीरन शाह अलैहिर रहमतो रिज़वान में हाजिर हो करके हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम उलमाए अहले सुन्नत की नायाब गुफ्तगू व उम्दा शायरी समाअत कर रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू हमारी आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। तब से देख रहे हैं सुन रहे हैं कि धीरन शाह बाबा, मैंने अपने बाप से पूछा ये कौन है? आपके अब्बू ने कहा धीरन शाह बाबा। आपको ये नाम किसने बताया अब्बू? जवाब मिला मेरे अब बाप ने बोला था। बोला था आपके बाप ने देखा था। बोला देखा कि नहीं देखा ये पता नहीं है, लेकिन उनको भी नाम पता था। बोला उनको नाम किसने बताया? बोला उनका अब्बू बोला हो। ये सच है कि नहीं? आप लोगों ने इनको जिंदगी में देखा था? अरे जोर से बोले देखे थे। अरे पूरा मजमा बोले देखे थे। उधर वाले लोग देख के आए हैं। अच्छा ये देखिए, अभी उनको जाहिरी में देख रहे हैं। बोलते जाइए, हमारा थोड़ा अंदाज थोड़ा अलग तरीका है। अभी जाहिर में उनको आप देख रहे हैं। अरे जोर से बोले देख रहे हैं। देख रहे हैं, जाहिर में देख रहे हैं कि उनकी तुरबत को देख रहे हैं, उनकी मजार को देख रहे हैं, उनका चेहरा देख रहे हैं। अरे जोर से बोले देख रहे हैं। उनका हाथ देख रहे हैं, उनकी आंख मुबारक देख रहे हैं, उनका कदम मुबारक देख रहे हैं, उनका जिस्म देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? उनकी तुरबत देख रहे हैं। अरे बोलो भाई सच है? बोलो भाई सच है ना? अच्छा ये बताइए, वो आप लोगों को देख रहे हैं। अरे जोर से बोले वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं, जोर से वो देख रहे हैं। आधा आदमी की आवाज कम हो गई कि पता नहीं मौलाना फंसा रहा है। फंसा नहीं रहे। पहले जैसे पूछा कि वो देख रहे हैं, लोग बोला हाँ हाँ देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने जोर थोड़ी आवाज में लगाई कि देख रहे हैं, तो 20% आदमी चुप हो गया। कौन ही झमेला में पड़ेगा, कौन ही झंझट में पड़ेगा। हम बोले देख रहे हैं। अरे देखे या ना देखे, अगर जानना हो तो इमाम साहब से जानो, वो बताएंगे कि वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम लोग भी टेंशन नहीं लेते। आप लोग काहे नहीं लेते टेंशन? बोला हम लोग काहे को टेंशन लेंगे? इमाम को किस लिए रखे? पैसा उनको देते हैं, तनख्वाह उनको देते हैं, तो बताएगा कौन? कम पैसा देते हैं, कम तनख्वाह देते हैं। बोले कितनी तनख्वाह देते हैं? बोला 6000। मुँह इतना फाड़ा लगता पूरा घरे घुस जाएगा उसके मुंह में। 6000 बहुत ज्यादा दे रहे इमाम को तनख्वाह। कम दे रहे मौलाना साहब, 6000 दे रहे। आए है कुरान खानी की जरूरत पड़े तो कौन पढ़े? कुरान खानी कौन करे? इमाम। बच्चे के सर में दर्द हो, काम कौन करे? दम कौन करे? इमाम। घर में अगर कोई परेशानी आ जाए, दुआ कौन करे? इमाम। बच्चे को जो है बीमार हो जावे तो उनकी तबीयत अलील हो जावे तो उनकी शिफा के लिए दुआ करे इमाम। अगर कोई इंतकाल कर जावे तो उनकी जनाजा पढ़ावे इमाम। और अगर बच्चा पैदा हो जावे तो कान में आजान पुकारे। अरे कौन पुकारे? और अगर घर की मुर्गी बीमार हो जावे तो हलाल भी करे। और अगर कहीं एक मुर्गी हलाल नहीं किया तब भी टेंशन। एक जगह पर हुआ, गांव में मुर्गी की बीमारी आई, मुर्गी की बीमारी आई।
आज उसके घर 3 मुर्गी बीमार पड़ी हो, छुरी लिया, हलाल किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, उसके घर एक आदमी के घर में मुर्गी खत्म होते होते 2 मुर्गी बच गई, उसमें से एक बीमार पड़ गई। तो घर के मालिक ने कहा कि ऐसा है मोहतरमा, बीवी से कहा मोहतरमा ऐसा है कि मुर्गी अब बचे कि नहीं, इसलिए इमाम साहब के पास ले जावे, ज़बह करा ले। तो पैसा कमाने के मालिक आप हैं, लेकिन घर के मुर्गी और बकरी के बच्चा के मालिक कौन है? आप हैं? एक जगह पे बोले से आप हैं, बोला कि हाँ जी हम लोग हैं। अब बोले ठीक है आप हैं, ये पता कब चलेगा कि आप उसके गार्जियन हैं, मालिक हैं? बोला कब? हम बोले जब आपकी बीवी मैके चले जावे, तब जब वो मैके चली जाए और इधर कहीं एक मुर्गी बेच दीजिए, एक पट जो है बकरी का बच्चा बेच दीजिए, और जब वो मैके से वापस आवे और पूछे कि कहाँ है खसिया, कहाँ है मुर्गी, कहाँ है? अरे जब कह दीजिए कि हमने बेच दिया, बेच दिया मुर्गी ला। बोला नहीं मुर्गी बेच दिए। बोला ठीक है तब गरम गरम नाश्ता खिलाएंगे। नाश्ता बंद। मालिक वो बीवी क्या बोली? ना 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 अभी बच जाएगी, मत ज़बह करवाइए, मत ज़बह करवाइए, बच जाएगी। बोला ठीक है, नहीं लेकर के गया। फिर थोड़ी देर के बाद देखा एकदम लास्ट पोजीशन है, बोला ले जाओ। बोला नहीं नहीं उम्मीद है बच जाएगी। अब उसके बाद में जब मुर्गी हड़बड़ 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 करने लगी तब बीवी चिल्ला रही, अरे दौड़िए दौड़िए दौड़िए, लीजिए लीजिए मौलाना साहब के पास ले जाइए, इमाम साहब के पास जल्दी जमा कराइए। अब इधर से ये मुर्गी लेकर के दौड़ रहा है, जा रहा है, एक हाथ में छुरी एक हाथ में मुर्गी, और इधर इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब चिल्लाते हुए जा रहा है। सोचा कि जल्दी जाएंगे, इमाम साहब बाहर निकले हैं, और जब बाहर निकलेंगे ज़बह करा लेंगे। इमाम साहब जल्दी निकलिए, कोई आवाज नहीं मिल रही। और जब वहां गए तो देखा दरवाजा बंद, ताला लगा है, और जब ताला लगा हुआ है इधर देखा ताला बंद, मुर्गी देखा मुर्गी खत्म। अब गुस्सा आया, काश अगर कहीं इमाम होता तो आज हमारी मुर्गी नहीं मरती। कहां लेके चला? कहां लेके चला? सीधे सदर साहब के पास। सदर साहब बाहर निकलिए। सदर साहब बोले क्या बात है? बोले क्या बात है? बोले ले खो। बोले ये क्या? अरे मुर्गी है, मरी भी है। बोला मरी नहीं है, ये मारी गई है। किसने मारा? बोला इमाम साहब ने। इमाम साहब बच्चा नहीं पढ़ते, देखा हाथ तमाचा लगाते हैं, पीठ पे हल्की ज़र्ब, वो भी तादीब के लिए, अदब सिखाने के लिए देते। मुर्गी कब से मारने लगे? बोले इमाम साहब थे नहीं, अगर रहते मुर्गी ज़बह कर देते, हमारी मुर्गी मरती नहीं। 400 की मुर्गी है, 400 की, 4 महीना तनख्वाह मांगने नहीं आइएगा। ये बताइए, सब इमाम साहब करे, हमें मुर्गी हलाल करने का तरीका भी पता नहीं है, हम मुर्गी ज़बह करने भी नहीं जानते। घर की मुर्गी मर गई, हम हलाल करने ना जाने। घर की बकरी मर गई, हम ज़बह करना ना जाने। कौन सा कलमा पढ़ के हमें ज़बह करनी है, कौन सा कलमा पढ़ के हमें हलाल करना है, कौन सा कलमा पढ़ के अपने लिए उस मुर्गी को जायज़ करना है, जायज़ हलाल बनाना है, हमें पता नहीं है। हम कैसे मुसलमान हैं? मुसलमानों याद रखो, सिर्फ हम नारा लगावे तो मुसलमान होना ये काफी नहीं है। मस्जिद में 4 रकात नमाज पढ़ ले, ये मुसलमान होना काफी नहीं है। दौलत कमा लिए, पैसे की बुनियाद पर हमने जाके काबे का तवाफ कर लिया, ये सिर्फ मुसलमान होने के लिए काफी नहीं है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ए ईमान वालों, ओ मुसलमानों, ओ कलमा पढ़ने वालों, ओ नबी के चाहने वालों, तुम पक्का मुसलमान बनना चाहते हो? ए ईमान वालों, ओ मुसलमान, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तू पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ।
पक्का मुसलमान बनो, सच्चा मुसलमान बनो। देखते हैं उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल कादरी साहब क़िबला मदजिल्लुहुल आली, नक़ीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अख्तर रज़ा हसनी साहब, हजरत मौलाना मेराजुल कादरी साहब, बहुत सारे उलमा हैं। हमारे देखिए मद्दाह रसूल मकसूद साकी साहब, बहुत सारे उलमा है, बहुत सारे का नाम ये हमारे शोला और शबनम। देखने के बाद पता चल गया होगा कि इसमें शोला कौन है और शबनम कौन है। समझ में आया कि नहीं? अरे बोले भाई नहीं समझ में आया होगा। शोला और शबनम दोनों में फर्क है ना, एक तरफ गरम और एक तरफ ठंडा। समझ में आ गया होगा कि इसमें से शोला कौन है शबनम कौन है। समझे थे? और नहीं समझे हैं तो कुछ नजराना दे करके पूछ लीजिएगा कि आप में शोला कौन है, 50 टका लीजिए बता दीजिए, शबनम कौन है 100 रुपया इनाम लीजिए बता दीजिए। फिर आएंगे वो लोग, आएंगे थोड़ी देर सुनेंगे, 5-10 मिनट मुझे बर्दाश्त करेंगे आप लोग? सुनेंगे? अच्छा सब लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? सो रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। अच्छा जितने लोग जाग रहे हैं एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। अरे पूरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने से गुनाह है कि फायदा है? नुकसान है कि फायदा है? गुनाह है कि सवाब है? नेकी है कि बदी है? अरे जोर से बोलो ना। अरे कितनी नेकी मिलती है पता है? कितना सवाब मिलता है ये पता है? कितना सवाब मिला? एक मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहा कितनी नेकी मिली, एक मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहा कितने सवाब के आप हकदार हुए। आओ मेरे आका की बारगाह में, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने अगर सिद्क दिल से, सच्चे दिल से, किसने कहा? मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, नबियों के इमाम ने कहा, रसूलों के इमाम ने कहा, हम गरीबों के गमगुसार ने कहा, वो मुस्तफा जिसके अंगुली के इशारे से चांद ने अपने सीने को चाक कर दिया, जिंगले के अंगुली के इशारे से डूबा सूरज पलट आया वापिस आ गया। उस नबी, वो नबी, प्यारे नबी, आका, आका नबी, गरीबों के नबी, अमीरों के नबी, हम फकीरों के नबी। आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई सिद्क दिल से, सच्चे दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसके नामे अमाल में इतनी नेकियां अता फरमाता है। ए भैया ए जा रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं। ये देखिए इशारा, जाने का आसान तरीका है, आसान तरीका है। बस एक साहब से मैंने पूछा हजरत कि किधर, तो सीधे आसान तरीका बता दिया। हम बोले ये क्या? बोला मौलाना साहब नहीं समझते हैं। बोला नहीं समझते तो हैं लेकिन थोड़ी जुबान से बोलिए किधर जा रहे हैं। तो सोचा इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं तो कैसे कह दें कि वहां जा रहे हैं। तो सोचा कि बढ़िया लफ्ज बोलेंगे ताकि अदब हो, एहतराम हो और बढ़िया बोले। तो बढ़िया कब बोलेगा? रे पढ़ल रहेगा तब ने बोलेगा। जब बढ़िया बोलने के लिए इल्म चाहिए ना, तो सोचा क्या बोले बढ़िया, जो मौलाना लोग बोलते हैं, उलमा बोलते हैं, इमाम बोलते हैं, हुफाज बोलते हैं, कुर्रा बोलते हैं, वो बोलेंगे। मुंह से बोलो न कहाँ जा रहा है? तो सोचा बोलेंगे। क्या बोला मालूम है? स्टीरिंगिया जा रहे हैं। स्टीरिंगिया, भाई स्टीरिंगिया क्या है? मतलब है अजीब हालत है। हाँ किसी किसी को बोलने का शौक होता है। अभी कुर्बानी में थे, कुर्बानी के मौके पर जब कुर्बानी करने के लिए इमाम साहब गए, उसके घर खस्सी, इनके घर बकरी ज़बह कर रहे हैं। किसके नाम से कुर्बानी ये है? फलां के नाम से कर दी। एक साहब के घर गए और जब गए कुर्बानी करना, हम भी गए, पूछे किसके नाम से ये कुर्बानी है? तो साहिबे घर ने कहा, उस घर के मालिक ने कहा औलिया के नाम से। औलिया के नाम से? आपके नाम से? बोला नहीं,
मेरे नाम से नहीं, औलिया के नाम से। हम बोले तो औलिया में सब औलिया के नाम से कि कोई एक वली के नाम? बोला नहीं नहीं, सब कहाँ, एक ही औलिया है। हम बोले एक ही औलिया कहाँ है? एक ही औलिया। मैं गरीब नवाज के नाम से? बोला ना। साबिर पाक के नाम से? बोला ना। मखदूम किछोछा के नाम से? बोला नहीं हजरत, उधर कहल जा रहे हैं। अच्छा, बोला मखदूम बिहारी के नाम से, ये थोड़ा करीब है। बोला ना, उधर आप जा रहे हैं अपन औलिया के नाम से। तुरा कौन पर्सनल औलिया है रे? ये पर्सनल औलिया किधर से है? बोला ये औलिया के नाम से। बीवी है औलिया के। अबे अहलिया कहना ना औलिया कहना है रे। अच्छा, वो अहलिया कहने छोड़ के औलिया कह रहा है, समझ रहे? हाँ, आलम ये भी पता नहीं कि औलिया किसको कहते हैं, अहलिया किसको कहते हैं। हाँ, आलम बोलना चाहते हैं। कभी कभार देखते नहीं, अक्सर देखिएगा कितनी कमी है। अक्सर देखिए, अगर किसी बूढ़े चचा से मुलाकात कीजिए ना, तो जैसे मुसाफा कीजिए, एक इमाम साहब ने इसी तरीके से मुसाफा किया, और जैसे मुसाफा किया, पहले तो अस्सलाम वालेकुम जवाब मिला, वालेकुम सलाम, फिर उसके बाद में जैसे मुसाफा किया तो चचा क्या बोले जानते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। ये अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का, अस्तगफिरुल्लाह अक्सर देखिए। हाँ, अभी भी है, अभी भी ये है अस्तगफिरुल्लाह। वो मौलाना चारों तरफ देख रहा, मेरे तरफ देखा, बोले दीजिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जब सवाल किया तो जवाब दीजिए। जब वो बोला कुछ पढ़ा है तो आपको भी कुछ पढ़ देना। बोला हजरत ये अस्तगफिरुल्लाह वाला तुम तो जानते थे, ये अस्तगफिरुल्लाह में कौन सी पढ़ेंगे? ये अस्तगफिरुल्लाह कह रहा है। हम बोला नहीं, जवाब दीजिए। बोला क्या होगा? हम बोले वो बोला ये अस्तगफिरुल्लाह, तो आप बोल दो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जवाब पता नहीं कि हम मुसाफा करें तो क्या पढ़ें। अभी ईद की नमाज में देखो कितनी कमियां। ईद की नमाज, हाय 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 हाय, ईद की नमाज का तो जवाब नहीं है। 29 रोजा, 30 रोजा गुजरा, दुवे रोजा रखा, एक शुरू में एक आखिर में, बीच में एकदम छोड़ दिया। हम बोले बीच में क्या रखा? बोला दोनों तरफ से बांध दिए हैं, भागने नहीं दे रहे। 2 रोजा रमजान में रखा, और उसके बाद असर के बाद ही से इमाम साहब को, इमाम साहब तब कहीं कुछ खबर है? कौन खबर रे? बोला चांद का। बोला तो चांद 4 बजे नजर आता है कि चांद अभी ये नजर आएगा? बोला नहीं, पता कीजिए, हो सकता है। पता कीजिए, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बोले चांद का ध्यान रखे इमाम साहब, हम लोग नहीं देखना। अब कहीं अगर चांद की सबूत मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तब फिर वो आ गया। तब इमाम साहब क्या है, चांद दिखाई दिया? चांद? बोला तो चांद तो भी नहीं दिखाई दिया ना। कैसे आप लोग देखते हैं? अब देखिए, कहेगा वो हमारा रिश्तेदार जो वहां रहता है ना पटना में, पटना, वो तो फोन किया कि इधर चांद हो गया, और बेटा वहां तक वो काम नहीं कर रहा है, वहां से फोन कह दिया। ये हवा भी फैला देता है। कौन लोग? जो रमजान का रोजा भी नहीं रखता है। और देखिए उसकी हालत कितनी खराब हो जाती है। जो रोजा नहीं रखता है, एक चीज देख लीजिए, जो रमजान का रोजा नहीं रखता है उसको दिन भर तो ठीक ही रहता है, लेकिन शाम के वक्त में देखिए बेचारा एकदम हालत खराब है। कैसे मालूम है? दिन भर खाया है फिर भी। इसलिए जो घर में बेटी है वो भी रोजा रखी है, बीवी है वो भी रोजा रखी है, माँ है वो भी रोजा रखी है, बेटा है वो भी रोजा रखा है। ये बेचारा अकेले बकलोलवा रोजा नहीं रखा है। और जब नहीं रोका, उसके बाद में घर में अफ्तारी, वो पकौड़ी है, वो मीठा है, इधर जो है सो चना है, इधर फल है, फ्रूट है, सब अफ्तारी इंतजाम हो गया। अभी टुकुर टुकुर देख रहा है, रोज बिन रखा खाएगा कैसे रे? तब फिर भी क्या कहते मालूम है? बच्ची की माँ कहती है ले बेटी ले, दे दो अबू को खाना। एक प्लेट में उसको अलगे, सब दस्तरखान पे बैठा अफ्तारी करने, उसको अलगे एक प्लेट में मिल गया। अब वो और घबरा रहा है, उसको चैन कहीं नहीं मिल रहा है। सोच रहा था या अल्लाह हम बाहर में रहते, लेकिन जब गली तरफ बाहर जाता है तो देखता है कोई देखेगा तो क्या कहेगा,
अफ्तारी टाइम में गलिया में बैठल है, तो लाज के मारे घर आता और घर में देखा दस्तरखान पे सब बैठा, उसको अलग प्लेटे में दे देता है, तो वो प्लेट में लेकर के वो भी सोचता है आज हम नहीं हुई, पहले खामे बाद में खामे, रोजवा रख बिन किए फंसा रहता। रोजा रख, देख रोजे रखने की बरकतें क्या मिलती है, और रोजा रखने के बाद अफ्तारी का वक्त आता है तो अफ्तारी में खुशियां क्या मिलती है, कितनी खुशी का एहसास होता है, रोजेदार कितनी खुशियां महसूस करते हैं, उस वक्त पता चलेगा जब सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगे, फिर अफ्तारी के वक्त में मेरे आका फरमाते हैं खाने से पहले, अफ्तारी करने से पहले खुदा को याद कर ले, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले, और मैं तेरी दुआ दिन भर अगर कबूल ना हो भी अफ्तारी के वक्त में जो दुआ की जाती है, आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेता है। अरे उस वक्त तेरी दुआ भी कबूल होगी, तेरी घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। उड़ जाएगा तो क्या करेगा, कहता उड़ेगा, 20 टका उड़बे करेगा, उड़ाना है तो एक बार ये सब इधर उड़ा दीजिए ताकि ये लोग भी हमारे कुछ संभाले। अभी 20 टका एक आदमी पास उड़ के गया, वो अकेले संभालेंगे, ये भी सोच रहे हमरो तरफ उड़ता। अब नकीब साहब सोचेंगे हम तो उल्टी बैठ गए, सब उधरे भाग रहा है, ऐसा नहीं है। ये कहने रखे इन बुजुर्गों के पास ये पैसा जा रहा है किस लिए मालूम है, उनके जेब में नहीं जा रहा है, उनके दस्त बोसी करने जा रहा है, और उनके हाथ से फिर बरकत मिलेगी। जैसे भी देखते नहीं, घर में हलवा बना है, घर में पूरी बना है, घर में बूंदिया मिठाई बना, लड्डू बना है, रसगुल्ला बनावे और खुद खा ले, बनाया खाया पेट भर गया, लेकिन वही हलवा लेके चला, वही मिठाई लेके चला, वही जिलेबी लेके चला किधर, धीरन शाह बाबा की तरफ, बोल इधर चला, हमें खाना था तो पेट भर के खा लिया होता, बोला यहाँ घर में बनाया तो खाऊंगा तो सिर्फ पेट भरेगा, और उधर ले जा करके दर पे रखूंगा, फैज लूंगा फिर खाऊंगा, इधर पेट भी भरेगा, इधर पेट की भी ग़िज़ा बन जाएगी, इधर दिल की खिड़की भी खुल जाएगी, इधर इधर बुजुर्गों का फैज भी मिलेगा, इधर दिल की भी, इधर रूह की ग़िज़ा भी मिलेगी, इधर पेट की भी ग़िज़ा मिलती है, मिलेगी इन बुजुर्गों के वसीले से इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह सलामती अता फरमाए। तमाम ये बैठने वाले एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, वली के मानने वाले हैं, वली से मोहब्बत करते हैं, अरे जोर से बोलो वली से मोहब्बत करते हैं। जितने लोग वली से मोहब्बत करते थोड़ा हाथ, सब ना, सब नहीं उठाइए, जो मोहब्बत करते हैं वही। कितने लोग मोहब्बत करते हैं, हाँ सब उठा दिया, सब लोग मोहब्बत करते हैं, अरे जोर से बोलो सब लोग मोहब्बत करते हैं, अरे जोर से बोलो सब लोग मोहब्बत करते हैं, सब वली से मोहब्बत करते हैं, सब वली दूर में, कोई बिहार शरीफ में, कोई किचौचा शरीफ में, कोई कलियर शरीफ में, कोई दिल्ली में, कोई कहां, कोई और दूर में, कोई मधुपुर में, कोई मुजफ्फरपुर में, तो कोई और दूर में, तो जाके देखो भागलपुर में, बहुत दूर में वली है। लेकिन वली की नजर, वली है हमारी नजर में दूर में, लेकिन वली की नजर में हम दूर नहीं है, हमारी नजर में बहुत दूर, उनकी नजर में हम दूर। अरे जोर से बोलो हम दूर। मैंने पहला सवाल क्या किया था, हम लोग हुजूर धीरन शाह अलैहि रहमतो रिजवान को जाहिरी सूरत में देख रहे हैं, अरे जोर से बोल, देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वो हुजूर धीरन शाह हम लोगों को देख रहे, देख रहे, जोर से बोलो देख रहे,
देख रहे हैं। पक्का अकीदा है, देख रहे हैं, पक्का अकीदा है। तो जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं उनको भी देख रहे होंगे। अरे जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं यहाँ बैठ के, उनको वो देख रहे होंगे। तो जो फांकी मार रहा है उसको नहीं देख रहे होंगे। जो मटियाया हुआ उसको नहीं देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। कह रहे होंगे ठीक है, मटिया ले, मटिया ले। ये धीरन की सरजमीन जिसमें तू है ना, अल्लाह बरकतें भी मेरे सदके में तुझे दे रहा है। तू मटिया ले। जिस दिन हम नजरें फेर लेंगे तू तबाह हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में हम जाते हैं फैज लेने के लिए। और वली अगर किसी से नाराज हो जावे तो उससे खुदा भी नाराज। अरे जोर से बोलो, उससे खुदा भी नाराज। वली जिससे नाराज हो जाओ उससे खुदा भी नाराज। अच्छा, वली नाराज होंगे तब न खुदा नाराज होगा। लेकिन वली कैसे नाराज होते हैं पता है? और अगर कहीं माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह के वली तुमसे राजी। अरे जोर से बोलो, राजी। अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह के वली तुमसे राजी। जब माँ बाप नाराज हैं तो लाख फातिहा करो, लाख चादर पोशी करो, लाख फूल चढ़ाओ, लाख लाख इनकी बारगाह में आकर के फैज के हुसूल के लिए दुआएं करते रहो। वो कहेंगे मेरी तरफ आकर के फैज लेने वाले, मेरे वसीले से दुआ मांगने वाले, जा तू पहले अपने माँ बाप के वसीले से दुआ मांग ले। जा पहले अपनी माँ को तो खुश कर ले। जा पहले तू अपने बाप को खुश कर ले। इसलिए कि माँ जन्नत है, माँ जन्नत है और बाप जन्नत का। अरे जोर से बोलो, जन्नत का। जोर से बोलो, जन्नत का। जन्नत का दरवाजा है। खाली दरवाजा, सिर्फ दरवाजा नहीं है। वैसे तो दरवाजा घरों में लगल रहता। जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को राजी करो। माँ बाप राजी, अल्लाह के वली राजी। अगर माँ बाप नाराज तो अल्लाह के वली भी नाराज। बात अब इसके ऊपर में। और जब अल्लाह के वली नाराज तो मदीने वाले मुस्तफ़ा नाराज। और जब मदीने वाले आका नाराज तो खुदा तुमसे राजी ना होगा। और जब खुदा नाराज हो जाएगा तो हमारी आपकी ये दुनिया भी खत्म, बर्बाद हो जाएगी। हमारी आपकी ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐ लोगों, दुनिया में खुशनुदी, आखिरत को भी ताबनाक देखना चाहते हो तो माँ बाप को राजी रखो। माँ बाप तेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह वाले भी तेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह वाले तुमसे खुश हो जाएंगे। और जब अल्लाह के महबूबीन तुमसे राजी हो जाएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा भी तुमसे राजी हो जाएंगे। और जब नबी राजी हो जाएंगे तो खुदा की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों गवाह रहना, देख आज मेरे बंदे हैं। मेरे बंदे ऐसा वो बंदा है कि उस बंदे से उसकी माँ भी खुश है, उसका बाप भी खुश है, उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मेरे महबूब भी खुश है। अल्लाह मेरे महबूबीन खुश है, मेरे नबी खुश है, मेरे महबूब खास भी खुश है। ए फरिश्तों गवाह रहना, ये सब के सब खुश है। इसलिए मेरी रहमत भी, मेरी रहमत पे ऊपर जोश आ गई है। ए फरिश्तों गवाह रहना, मैं इसे दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा और आखिरत में इसके लिए एक ऊंचा मकाम अता फरमाऊंगा। शर्त यह है कि अमले खैर करो। आप लोग थक गए हैं, उसको जगाइए, उसको जगाइए, जगाइए। रुमाल वाला, रुमाल वाला। हाँ, सो लिया ना? अब दिल को सुकून मिला? हाँ, ठीक। अब उठ जाइए। आपके सोने से हमको तकलीफ है ना। आप सो रहे हैं, आपकी आंख बंद हो रही है, इधर वाला सो रहा है, हमको कोई तकलीफ काहे को ना।
परेशानी ये है कि आप गिरिएगा तो जो होना होगा होबे कीजिएगा, लेकिन कुर्सियां टूट जाएगी तो कमेटी वाले को 300 रुपया अलग से डेकोरेशन वाले को देना पड़ेगा। इसलिए कम से कम सोना है तो जमीन पे सोइए, कुछ नहीं होगा। गिरबो कीजिएगा तो हल्के सन लगेगा, कुर्सी से गिरने के बाद ज्यादा नुकसान है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा मुसलमान भाई को नुकसान में हुए, जानते वरना हम कभी नहीं चाहते, बल्कि हम यही कहते हैं या अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों को तरक्की अता फरमा। वो देखिए वो लड़का अगर कहीं हटा तो वो गिर जाएगा, ये देखिए वो उसके कंधे पे हाथ लेकर के सो रहा था। हाँ, थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे, थोड़ी सी तवज्जो, आप थोड़ी सी तवज्जो रखें। एक समझे ना, दुआ कीजिए एक दूसरे के लिए, अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह हम मुसलमानों के लिए भलाई अता फरमा, हम मुसलमानों के लिए कामयाबी अता फरमा, परेशानियों से हिफाजत फरमा। दुआ करनी चाहिए, लेकिन हाँ दुआ में क्या करना चाहिए? आमीन। दुआ करने वाला दुआ करे तो सुनने वाला क्या कहे? अरे जोर से बोलो क्या कहे? लेकिन बढ़िया दुआ हो तब आमीन। सब दुआ में आमीन कहिएगा, कभी कभी नुकसान भी हो जाएगा। हाँ, एक साहब इसी तरीके से गाड़ी पे जा रहा था तो देखा कि एक ज़ईफुल उम्र बूढ़ी औरत जा रही थी, अचानक उसे ठेस लगी, ठोकर लगी, वो बूढ़ी चच्ची गिर गई। और जब गिरी तो ये लड़का धांस से ब्रेक मारा, काहे को? दादी गिर गई। नौजवान जल्दी से स्टैंड लगाया, गाड़ी खड़ी किया, दौड़ के गया और उठाया कि दादी उठ जाओ, दादी उठ उठ, चोट लग गई, दादी उठ। उठ के उठा के खड़ा कर दिया, और जब खड़ी कर दिया तो खड़ी होने के बाद में वो बूढ़ी चाची उसे देखे, बोला बेटा हम तेरे लिए दुआ करते कि जिस तरह जितना जल्दी तू हमको उठाया, अल्लाह तुमको भी उतना जल्दी उठा ले। अच्छी दुआ, ये अच्छी दुआ। अब इसमें भी कहिएगा आमीन तो ठीक रहेगा ना। है? कभी दुआ भी कीजिए दूसरे के लिए, कभी बढ़िया सोच समझ के कीजिए। ऐसा दुआ नहीं कीजिए कि एकदम उल्टा असर कर जाए, सीधे जा करीबे में वार करे। ऐसी दुआ मत किया कीजिए, मैंने दुआ कीजिए तो बढ़िया दुआ कीजिए। मैं एक बात कह रहा था, सुनो, रमजान हम मुसलमान हैं, मुसलमान ईद की नमाज अगर कहीं चांद नजर आ गया, अभी बकरीद में देखिए, अभी बकरीद ताजा तैयार, बकरीद की नमाज पढ़े, कुर्बानी की नमाज पढ़े, ईद उल अजहा की नमाज पढ़े, अजीब हालत है। उधर देखिए ओ इमाम साहब यहाँ से उतनी दूर पर है, पिंडाल से बाहर वहां, और इधर सब मुक्तदी है। इमाम साहब ने कहा वक्त हो गया है, ईद उल अजहा की जमात खड़ी की जा रही है, इसलिए सब लोग खड़े हो जाओ, सब सीधी कर लो, तैयार है? बोला इमाम साहब ने कहा अल्लाहू अकबर। तो मुक्तदी लोग भी 120 की स्पीड में हाथ उठाया, अल्लाह, लेकिन यहां से उठा 120 की स्पीड में और 140 की स्पीड में लाके बांध लिया। ठीक है, अब दूसरी मर्तबा इमाम साहब ने दूसरी तकबीर का दी, अल्लाहू अकबर। इसमें भी 120 की स्पीड में उठाया, लेकिन अभी 140 की स्पीड में नहीं आ रहा, डायरेक्ट 20 की स्पीड हो गया। 100 खत्म, डायरेक्ट खाली 20 की स्पीड में उठाया, 120 की स्पीड में, लेकिन हम नीचे ला रहा तो ठोकर पर ठोकर कि बांधना है कि खुले रखना, बांधना है कि खुले रखना, बांधना है कि खुले, हाँ बांधा, ओ यही बोला यही ले रहा। अभी सोचा कि क्या करे, बांधे कि ना बांधे, अभी डायरेक्ट ला नहीं रहा नीचे, ऊपरे में जरकिनवा में फसल, ऊपरे में सोचा कि बांध लेंगे और कहीं इसमें खोलने का होगा, और अगर खुले रख देंगे तो कहीं बांधने का होगा, इसलिए ऊपरे में सोचा कि बगल वाला देखे, तो बगल वाला ऐसे घूम करके देखेगा, अगर ऐसे देखे तो कहीं उसकी नजर पड़ गई तो वो कहेगा बेटा ये हमारे तरफ घूम के देख रहा था, इसलिए ये भी परेशानी है ना। तो ऊपरे में उसको रहता एकदम कनखी से देखा तो ये तो यहाँ तक आया था और बगलवा वाला कंधे पर था, वह ठोकरवा लगल था, वो इसी तरह था, ये आलम है। तब तक इमाम साहब उधर तीसरी तकबीर, अल्लाहू अकबर, अभी नीचे तक आया नहीं, फिर यहाँ से ऊपर चल गया, ये आलम है। नमाज पढ़ते ईद की, हम ईद की नमाज पढ़ने तक नहीं जानते, जनाजे की बात तो अलग रखो, ईद की नमाज नहीं पढ़ पाते, ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ पाते,
बाप इंतकाल कर जाए, जनाजे की नमाज हम सही नहीं पढ़ पाते। कभी जनाजे की नमाज में सब चारों तकबीर में हाथ उठा दिया, कभी ईद की नमाज में एक के मर्तबा हाथ उठाया, बांधने रख दिया, सब में तकबीर में हाथ नहीं उठाया। कभी जनाजे को ईद की नमाज, कभी ईद को जनाजे की नमाज हम बना देते हैं। और नारा क्या होता है? हम पक्का मुसलमान हैं। पक्का नहीं रे, पलस्तर मुसलमान, एकदम टाइल्स से सटा दिया है, जर्रा बराबर एकदम हिल डोल नहीं हो रहा है, तनिको गर्दा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। इतना पत्थर दिल हमारा हो गया, हम कभी सोचते नहीं कि हमें करना क्या है। अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया, इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए है, हमसे क्या काम था अल्लाह को कि हमको पैदा किया। अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा, अरे जोर से बोलो, बेकार पैदा, बेकार पैदा, सबको किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया है। हमको भी पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा फरमाया है। इबादत के लिए, इबादत में बहुत कुछ है। उन इबादतों में दो चार बातें मैं बयान करूं, लेकिन वक्त काफी गुजर गया और आप लोग घबरा भी रहे होंगे। घबरा रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं। कोई नहीं घबरा रहा है, समझ में आ गया कि सब लोग जाग रहे हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। एक शेर में पढ़ूं, तसव्वुर की बात आ गई। इधर देखो, धीरम शाह बाबा, हम इनकी बारगाह में बैठ करके, इनकी बारगाह में हाजिरी दे करके, इनकी बारगाह में आ करके हम मदीने वाले मुस्तफ़ा की नात पढ़ भी रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की नात सुन भी रहे हैं। और क्यों सुन रहे, क्यों पढ़ रहे? और धीरम पट्टी के मुसलमानों ने, कमेटी वालों ने आज जलसा सजाया है इन अल्लाह वाले की मोहब्बत में कि यार या अल्लाह तेरे महबूबे खास जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पलने वाला ये धीरम शाह, ऐ मौला ये तेरा महबूब है, मेरे मोहल्ले में है, जिनका सदका हम खा रहे हैं, नाम तेरे महबूब का हम ले रहे हैं। इधर धीरम शाह की बारगाह में हम हाजिर हैं, इनकी तुरपत जगमगा रही है और ये भी कह रहे हैं कि तुम किसी और का नाम नहीं ले रहे हो, अगर नाम ले रहे हो तो हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा जिसे तुम आका कहते हो, ये अल्लाह के वली धीरम शाह बाबा करे, जिसे तुम मुस्तफा कहते हो, तुम अपने आका कहते हो, वही मेरा भी आका है, ज़मीन का आका, आसमां का आका, कायनात का आका है। तुम उसकी तारीफ करते जाओ, तुझसे धीरम शाह बाबा खुश होता चला जाए। मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही उर्से मुक़द्दस उर्से कमेटी नारे तकबीर। अरे क्यों इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं? इतना पैसा खर्चा हो रहा है। अरे बाबू, लाल टोपी किधर? अभी थोड़ा 2 नंबर हो बता। पहले तक तो एक उठा था, अभी वो दोनों उठा दिया। वो दू के लिए जा रहा है, दू मिल के जा रहा है, वो बताया नहीं है। 2 आदमी जा रहा था, हम सोचे किधर जा रहा है, तुम लगा 2 अंगुली कर रख, हम दोनों जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं, लेकिन जा रहा है। आप लोगों को भी जरूरत नहीं पड़ी। अरे पढ़ी है क्या? पढ़ी है? नहीं पढ़ी अभी, और अभी पढ़ने भी नहीं देना। हम किसी दुनियादार के महफिल में नहीं बैठे हैं, हम गुलामे नबी अहमद मुख्तार की महफिल में बैठे हैं। और उनकी महफिल में बैठे हैं तो दिल का अथा गहराई से आवाज आती है, मेरा आपका मोहब्बत में रोंगटा रोंगटा बोलता है क्या कि तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, कि तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं,
तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं कि तसव्वुर में शहरे या रसूल अल्लाह तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारे, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। एक शेर और पढ़े, इजाजत है, इजाजत है, और नहीं भी इजाजत दीजिएगा फिर भी पढ़िए देंगे। आप आए हैं क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, नाराज नहीं हो रहे। अल्लाह सलामती अता फरमाए। किसी ने कहा था दिखा दे या इलाही वो मदीना, थोड़ा आप लोग भी पढ़िए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी, हाँ सब लोग पढ़िएगा, दिखा दे या इलाही वो मदीना। इसमें पढ़ने को गड़बड़ नहीं ना, नहीं एक शेर ऐसा भी है जिसको सब लोग जल्दी पढ़ता नहीं। कौन शेर मालूम है? हाँ, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल, देखिए अपनी बारी आई है कोई बोल रहा है, आज वो तो कल, तुम्हारी कर है हमारी कर है, अपने अपने बारे में बोलो ना। तो बहुत लोग डर के मारे नहीं कहता कभी कहीं नाम लेंगे कहीं कबूल हो गया तो, लेकिन क्या नाम लेने से कबूल हो जाएगा। एक साहब तो इतना डरता था मरने से, काबिन करता, अगर ये शेर पढ़ता भी तो कहता था मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल फिर उसी की बारी है। मैंने रोज मरे तो वह मरे, अपने नहीं मरना चाहता है। लेकिन याद रखिए अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, मौत आनी है। कोई कोई सोचता है ना कि बूढ़ा होंगे तब न मरेंगे, और जवान को भी कहिए ना कि मस्जिद जाइए नमाज पढ़िए, क्या मौलाना साहब अभी हम मर रहे हैं क्या? अरे कहाँ लिखा है कि मरने लगो तब नमाज पढ़ो? कहीं लिखा है कि मरने लगो तब नमाज पढ़ो? जवानी में नमाज पढ़, कहा के मालूम है बुढ़ापे में करना चाहेगा कुछ तो हो जाएगा कुछ। कहा के देखिए अभी रुकू में जाइए, आराम से रुकू में जाइएगा, सजदा में ठीक से जाइएगा, घुटना भी जमीन पे, पांव की उंगलियां भी जमीन पे, हथेली भी जमीन पे, नाक की हड्डी भी जमीन पे, पेशानी भी जमीन पे, या पांचों अंग जमीन पे। कितना अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा है, बढ़िया से सजदा भी होगा। लेकिन बूढ़ा हो जाइएगा तब ना रुकू ठीक से ना सजदा ठीक से, बात और कनकनी की शिकायत, पांव दर्द, घुटना दर्द। रुकू में जाइएगा तो दोनों ठीके उतर जाइएगा, सजदा में जाइएगा तो घुटना से पहले हाथे पहुंच जाएगा। और सजदा तो ठीक है, लेकिन जब सजदा से उठिएगा इमाम साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, जवान लोग खड़ा हो गया, सर पूरे बहुत बूढ़ा हो गया है, वो अब नमाज पढ़ने शुरू किया, तब वो उठ रहा है तो एक हाथ घुटना पे, एक हाथ जमीन पे, गियर पे दे जा रहा है। इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ते पढ़ते पहुंच गया वाला वालीन, तब जाके
खड़े हुए। बता, अगर ये जवानी में इबादत करते कितना सवाब मिलता। किसी ने कहा था कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नगे, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नगे। अरे जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बन पड़ती नहीं। बुढ़ापा भी गनीमत है कि बूढ़ा तो हो गया, कोई गारंटी नहीं है कि सब आदमी बूढ़ा होगा। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये बूढ़ा अगर कोई हो गया है ना, समझो बहुत किस्मत का वो धनी है। वरना तो आजकल देखिए चारपाई पे जब किसी जनाजे की नमाज जब पढ़ के आता है, कभी नौजवान लोग अपने अपने मस्ती करता है, कमेंट करता है, बोलता है कि अरे फलना की जनाजे की नमाज तो पढ़िए लिए हैं, आपकी किसकी बारी है? तो कहता ना पता ना, अरे फलना का दादा देख रहे ना 8 महीना हो गया खटिया पे पड़ल है, अब की लगता है उसी की बारी है। हंसबो करता है, हाँ अब की बूढ़ा चल जाएगा, एकदम लास्ट पोजीशन। 2 दिन के बाद सुबह ऐलान होता है कि अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है। तब वो लड़का बोलता है, तब देखे नहीं हम बोले थे ना 2 दिन पहले बोलबे किए, आज बुढ़वा चल गया। खाली अभी आपने सुना है अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है, सोच लिया दिमाग में वही किया होगा। ऐलान क्या होता है? अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फला का बेटा फला जो 24 साल की उम्र का था अचानक इंतकाल हो गया। 8 महीना खटिया में सबका ध्यान वही है। कैसा है मालूम है? जैसे कोई आम का गाछ है ना, आम का दरख्त है, उसमें फल लगा है, कुछ आम हरा है, कुछ पीला, एकदम कुछ पक गया है। तो जैसे हवा चलती है ना, ये बच्चा लोग दौड़ के आम के गाछ के पास, और नजर किस पे है कि वो पका हुआ आम देख रहे एकदम लाल है, पूरा लाल है, अब गिरेगा तब गिरेगा। हवा में वो आम इधर झूल रहा है, इधर झूल रहा है, इधर झूल रहा है, सबकी नजर है अब वो पका आम गिरेगा, अब वो पका आम गिरेगा। आंधी आई, हवा आई, तूफान आया, और आकर के हवा चली गई, आंधी चली गई, खत्म। पूरा आम कच्चा आम गिर करके जमीन पर बिखर गया। अरे बेटा पकला झूलिए रहा, वही हाल है। गारंटी नहीं कि पका ही आम गिरेगा, गारंटी नहीं कि बुढ़ाई मरेगा। मौत सबको आनी है, मौत की तैयारी करो। दुनिया में जाने से पहले उसका ख्याल कर, दुनिया से जाने से पहले उसे याद कर। है बुढ़ापा भी गनीमत कर जवानी हो चुकी है, बुढ़ापा भी गनीमत कर जवानी हो चुकी। अरे ये बुढ़ापा भी न होगा मौत जिस दम आ गई। ये बुढ़ापा भी न होगा मौत जिस दम आ गई। ये सब कब पता चलेगा हमें करना क्या है? जब हमारे पास इल्म हो, शिक्षा हो, हमारे पास एजुकेशन हो, तालीम और तरबियत हो, तब ने। आजकल तो ऐसा है कि बढ़िया से कलमा नहीं याद है, कलमा ये कब पता चला जानते हैं? 2023 में कि कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको कलमा तक याद नहीं। निकाह के वक्त हजरत, निकाह के वक्त इमाम साहब निकाह पढ़ा रहे थे। लतीफा नहीं, सच्ची बात बताता हूं, एकदम बिहार, ये झारखंड से सटा हुआ जो बिहार का इलाका है, जहां झारखंड की बॉर्डर और बिहार की बॉर्डर है, झारखंड से बिहार का बॉर्डर जो जहां उधर पड़ता है हमारे इलाके में, वो जमुई जिला। निकाह पढ़ाने के बारी एकदम सटा हुआ है।
अक्सर जाना आना होता, वहां के बहुत सारे बच्चे भी हमारे मदरसे में हैं। वो आदमी निकाह पढ़ा रहे थे इमाम साहब, तो कलमा पढ़ाया जाता, लड़का को भी कलमा पढ़ाया जाता। लड़का से बोला कि पढ़ बेटा कलमा पढ़, अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो टोल टोल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लिया। दूसरा कलमा शहादत पढ़ लिया, और उसके बाद में बोला पढ़ो तीसरा कलमा तमजीद। तो लड़का कह रहा तीसरा कलमा समधी जी। अजीब, ये लतीफा नहीं, सच्ची बात बता। अबे बहरा सुनता करे। तो इमाम साहब सोचेगा अब इसकी भी इज्जत बचानी है, तो बोला कि तमजीद, बोला वहद करें समझी जी। आलम है, कलमा तक पता नहीं कि कलमा तमजीद है कि समझी जी है। कौन कलमा आ गया समझी जी करे? कैसे ऐसा हुआ मालूम है? हमें कलमा तक याद नहीं। हम मुसलमान हैं, पक्का मुसलमान हैं, कलमा याद नहीं, पक्का मुसलमान है, माँ बाप का एहतराम का ख्याल नहीं। आज आलम ये वली की बारगाह में आए, बुजुर्गों की बारगाह में आए, और कोई नौजवान ऐसा देखे कल मेला लगेगा, लगेगा ना, मेला लगेगा ना? अरे बोलो भाई मेला लगेगा ना? मिठाइयाँ बिकेगी ना? अरे मिठाइयाँ बिकेगी। फातिहा खाने के लिए लोग सिरने लेकर के आएंगे, फातिहा खानी करेंगे, फैजियाब होकर के जाएंगे, लेकिन फैज सबको नहीं मिलेगा। कन्फर्म बता रहा हूं, सबको फैज मिलने नहीं जा रहा है। बहुत लोग ऐसे वो मिठाई लेगा, और जो बढ़िया मिठाई है, मुलायम है, घी की मिठाई है, कीमती मिठाई है, उसको खरीदेगा। 4 भाई 5 भाई 3 भाई अलग अलग है, अलहदा है, सब मिठाई खरीदेगा, लेके चलेगा, अपने घर को जाएगा। जोश में दिन भर नारा लगाया होगा, धीरन शाह बाबा का दामन जवाब मिलेगा नहीं छोड़ेंगे, चादर लेके आया है, थका मांदा है। अब शाम को मिठाई लेके घर पहुंच रहा, वो पॉलिथीन में झोले में झुलाते हुए जा रहा है। कहाँ? घर जा रहा है। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए ले जा रहा है, अपने बेटा के लिए ले जा रहा है, अपनी बीवी के लिए ले जा रहा है। और एक बूढ़ा बाप है, एक बूढ़ी माँ है, 3 भाई है, तीनों का बाप एक, 3 भाई है, तीनों की माँ एक। माँ को अलग है, कभी बारी से ये 8 दिन खिलाता, बारी से 8 दिन वो खिलाता, बारी के दिन ये 8 दिन वो खिलाता, ये हफ्ते दिन ये खिलाते, बारी बारी में माँ बाप को खाना देते हैं। ये पॉलिथीन लेके जाता है। बताइए ईमानदारी के साथ, जो माँ बाप से अलग है, क्या मिठाई की पॉलिथीन ले जाकर के माँ के हाथ में डालता है, बाप के हाथ में ले जाकर के देता है? हम अलग चले अपने कोठरी में, बीवी के गोद में रख दिया, बच्चे के हाथ दिया। आप हैं, आप भी अपनी कोठरी में रख दिए। माँ दरवाजे पर बैठी है, बाप बूढ़ा दरवाजे पर बैठा है, हमने ख्याल ना किया। और कभी कभार तो ऐसा है कि छुपा के लोग ले जाते हैं, छुपा के। ओ झोला लेके जा रहा, पॉलिथीन लेके जा रहा, इसको याद नहीं है, लेकिन आपको याद रहे या ना रहे, होम मिनिस्टर को याद रहता। होम मिनिस्टर समझ रहे? होम मिनिस्टर दरवाजे पर वो अंदर ही से आंगनी से कहते मैंने पॉलिथीनिया छुपा, अब्बू देख लेंगे, अम्मी देख लेंगे, तू यहीं से ये कहता क्या बोल रही क्या? उसको छुपा। बोला क्या? ओ पॉलिथीन है, इसे छुपाया, लेके इधर घुमा के लेकर अंदर चल गया। बोला तुम कह दिए, अब्बू देख लिए, पता नहीं अम्मी देख ली क्या, दे देना पड़ेगा। ठीक है मुंह हाथ धोइए, हम दे देंगे। क्या बोली हमारी बीवी? हम दे देंगे, जाइए मुंह हाथ धोइए। जो असली घी की बढ़िया मिठाई, मुलायम, नर्म, खूबसूरत, मजेदार, बालजीज मिठाई सब अंदर। और वो मिठाई जिसको हथौड़ी से कूटे फिर भी ना टूटे, वो लड्डू ले जा करके एक बूढ़ा के हाथ में, एक बूढ़ी माँ के हाथ में, ले खा। अब बूढ़ा चचा उसे लिया, बहू के हाथ से लेके बूढ़ी माँ मुंह में लिया, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, भूल भुलैया घुमा रहा। 1.25 घंटा तक भाई एक लड्डू गल बन गया। नौजवान उधर से घूम के आता, बोला अम्मी को दी मिठाई,
अब्बू को दिया तो देखे कितनी तेज है वो, क्या कहेंगे हम पे कभी आप विश्वास कर पे नहीं करते, नहीं दिए, चलिए दिखा देते हैं, देखिए कितना दिए हैं, ये अभी तक खाइए रहे हैं, ये अभी तक गिरे मरते दम तक खाते रहेगा। बढ़िया जैसे तुम खाते हो वैसे उसे खिला, जैसे तुम पानी पीते हो वैसे उसे पानी पिला, जैसे तुम रहते हो उससे भी बढ़िया अपने माँ बाप को रख। यहाँ तक के हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ए लोगों तुम अगर घर मिठाई लेकर के आओ, अपने बच्चों के लिए लेकर के आते हो ना, तो उसे अपने बच्चों के हाथ में देने से पहले, अपनी बीवी के हाथ में देने से पहले, तो अगर माँ जिंदा है तो माँ की गोद में रख दे, माँ के हाथ में रख दे, बाप जिंदा है बाप के हाथ में रख दे, और करके कभी आजमाइश कर। खुदा की कसम तेरा बाप इतना बेहिस नहीं, तेरी माँ इतनी ऐसी नहीं कि तुम्हारे बच्चों को छोड़ के खा जाएगी। अरे तुम दे करके तो देख, माँ की गोद में दोगे, माँ मुस्कुराएगी, कभी अपने उस पोती को बुलाएगी, कभी अपने उस पोते को बुलाएगी, और अपने पोते पोतियों नाती नतनी को दे करके खिला देगी, खुद नहीं खाएगी। अरे वो खाना कब चाहती है, वो तो सिर्फ चाहती है कि मेरा बेटा मेरी इज्जत कितनी करता है, एहतराम कितनी करता है। वो दौलत नहीं चाहती, वो तेरे खाने को नहीं चाहती है, वो तेरे एहतराम को देखना चाहती है। देख करके देख तो कितनी बरकतें तेरे घर में आएंगी। लेकिन आज इन चीजों से हम दूर हैं, और उसके बाद कहते हैं कि कौन गुनाह किए हैं, ये अल्लाह बरकत नहीं होती, कौन गुनाह किए। अगर कोई परेशानी आ जाती, कौन गुनाह किए हैं कि इतनी मुसीबत आ रही है, हम कहते हैं ये मत कह कि कौन गुनाह किए हैं, ये कह कि कौन गुनाह नहीं किया। खेत से हरियर मरचा को तुम ही चुराया है, फलना के खेत से ये चोरी किया, वो किया, वो किया, उसको गाली दिया, उसकी जमीन को गसब तुम ही किया, कौन गुनाह नहीं किया है। हफ्ते में तो एक दिन मस्जिद गया जुमा पढ़ने, वो भी सिर्फ दुए रखा, और वो भी 2 रकात में। एक अजीब हालत है, एक बात सुने, अजीब हालत है। कभी कभी जो कोढ़िया रहता है, कोढ़िया वो जुमा भी नहीं पढ़ता है, तू सोचता है बहाना कैसे मिलेगा। जुमा भी पढ़ने जाता है ना, तो जुमा के दिन काम करने नहीं गया, रोज काम करने, मजदूरी करने, राजमिस्त्री राजगिरी करने, लेबर का काम करने जाता, जुमा के दिन नहीं गया। बीवी से पूछ, बीवी ने कहा कहाँ नहीं गया काम करने, तो देखिए शहर का तेवर, बोले एकदम अनपढ़ जाहिले है, तुमको नहीं याद आज जुमा है जो। अरे बाप रे, पक्का नमाजी है री, नहीं किया जुमा के लिए, अच्छी बात है नहीं किया। अब जुमा है तो जल्दी नहा धो करके जान रहे, कम से कम मस्जिद में कुरान पढ़, तस्बीह पढ़, सो नहीं जाके मस्जिद में पढ़, नहीं सो रहा है, थर्रा के सो रहा है। अजान हो गई तब नहाना शुरू, पानी भर नहाएंगे, जल्दी जाएंगे जुमा पढ़ने। अब नहा लिया, और उसके बाद में कुर्ता पहन लिया, पाजामा पहना, उसके बाद में बीवी से लन टोपिया, लन टोपी ला, बोला कहाँ है, बोला हम जानेंगे टोपी कहाँ है, हम जुमा दिन पढ़े थे, उसके बाद में तुम्हें दे दिए थे रखने। अब औरत जात घर में भूल गई, कभी इधर खोजे, कभी उधर खोजे, कभी ई ताक पे, कभी वो अलमारी में, कभी ई झोला में, कभी वो बैग में, तब तक उधर से आवाज दे रहा है, अरे टोपी खोजी जल्दी लाओ, देर हो रही है। बोला हाँ खोज रहे। फिर थोड़ी देर के बाद टोपी लाई, बीवी उधर से निकल के आई, कहाँ है टोपी, टोपी कहाँ है? नहीं मिली टोपी। बीवी बेचारी कहती गमछिया लीजिए ना, रुमाल ले लीजिए ना, बांध लीजिए ना, टोपी नहीं मिली। नहीं मिली तो जो तोरे नाम से आज जुमो छोड़िए देंगे। जुमा से भी दूर, हम मुसलमान हैं, गुनाहों से बचो, अमले खैर करो, झूठी बातों से बचो, बुराइयों से बचो। तबाहकारियां आ रही है, तबाहकारियां, तबाही पर तबाही हमारी हो रही है, लेकिन आज तक हमने उसे गौर से देखा नहीं कि किस बुनियाद पर हमारे ऊपर ये तबाहियां आ रही है।
भाई की जमीन की बेईमानी हमने कर ली, दूसरों की जमीन गसब हमने कर लिया, गरीब को हमने सताया, कमजोर के ऊपर जुल्म हमने किया। देखा नहीं वो गांव में गरीब आदमी, कमजोर आदमी, जब चाहे उसे ठोक दो, ठीक है ठोक, आज तेरे बाजू में ताकत है, कल जब मरेगा तू ठोकैया होगी कि समझ में आ जाएगा। किसी गरीब को मत सताओ, किसी मजलूम के ऊपर जुल्म मत कर, किसी कमजोर के ऊपर जुल्म मत कर, भाई की जमीन बेईमानी न कर, बल्कि बड़ों का एहतराम कर, छोटों से प्यार कर, बच्चों से मोहब्बत कर, माँ बाप की खिदमत कर, हमेशा बुजुर्गों की ताज़ीम कर, बुजुर्गों से फैज याब होने की हमेशा ख़्वाह, हमेशा कोशिश कर कि हमारे बुजुर्ग हमसे नाराज ना हो, अल्लाह के वली हमसे नाराज ना हो। याद रखे मुसलमानों, जब इतना पावर अल्लाह ने इस आपके मोहल्ले में रहने वाले इस बुजुर्ग में दिया है, इन अल्लाह वाले धीरम शाह बाबा में जब अल्लाह ने इतना पावर दिया कि आपका अकीदा बोलता है, वो हम लोगों को देख रहे हैं। जब आप लोग मिलाद में बैठे, अल्लाह वाला देख रहा है, आपके सर पे टोपी है, अल्लाह वाले देख रहे हैं, आपकी जुबान पे तस्बीह खुदा है, अल्लाह वाले देख रहे हैं, आपकी जुबान में दरूद मुस्तफा है, अल्लाह वाले देख रहे हैं। जब अल्लाह वाले ये सब देख रहे हैं, जब तू चोरी कर रहा था क्या अल्लाह वाले नहीं देख रहे थे? किसी की बेईमानी कर रहा है क्या अल्लाह वाले नहीं देख रहे हैं? किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है क्या अल्लाह वाले नहीं देख रहे हैं? अरे ये भी देख रहे हैं, और यही तक नहीं, यहाँ से अल्लाह वाले देख रहे हैं, वहां से मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। याद रख ले, अगर तुम गुनाहों से बचोगे अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे, और तमाम औलिया आपसे खुश हो जाएंगे, आप फैज़याब होते जाओगे, आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होता जाएगा, आपकी दुनिया भी रोशन हो जाएगी, आखिरत भी ताबनाक होती नजर आएगी। वक्त की किल्लत है, अल्लाह जल्ला शानुहु हम मुसलमानों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत कुछ थी, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला तो हाजिरी होगी। ये कम वक्तों में बहुत सारी बातें हो गई। मौला इस फकीर से गुफ्तगू में अगर कोई फकीर से गुफ्तगू में अगर कोई गलती हुई, लग्जिश हो गई होगी मौला, तो उसे तुम माफ फरमा। मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप हज़रात भी ये दुआ पढ़ लीजिए, तौबा कर लीजिए।